Hello everyone, welcome back to the class. वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अपडेट देने वाली हूँ यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के एडमिट कार्ड के बारे में। अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन नहीं देखी है तो वो भी जाके चेक कर लीजिए। क्या नोटिस है एडमिट कार्ड को लेकर वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं और व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू भी जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल का जो एडमिट कार्ड का नोटिस है वो क्या है, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही सिलेबस पर एक बार फिर से नजर डालेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या सिलेबस है वो हम देखेंगे। उसके अलावा क्या किस तरीके से आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं, लाइव कोर्सेज, रिकॉर्ड कोर्सेज के बारे में भी बताऊंगी। और जैसे हमने लास्ट टाइम पे यूपीएससी प्रिंसिपल के लिए कुछ टाइम के लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू की थी वो भी हम बात करेंगे। साथ ही जैसे कि लास्ट टाइम पर हमने यूट्यूब पर लाइव क्लासेस करी थी, पूरे के पूरे सिलेबस हमने कवर किया था 4 से 5 घंटे की क्लास में 1 वीक के लिए। तो इस बार वो क्लासेस कब से शुरू होंगी, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, सारी अपडेट्स आप लोग को बताऊंगी। तो सबके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तो शुरू करते हैं वीडियो। गुड मॉर्निंग रितेश, गुड मॉर्निंग एवरीवन एक बार फिर से। तो यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के एडमिट कार्ड से पहले अगर मैं बताऊं आपको तो एक वीडियो हम ये भी लेकर आएंगे कि किस तरीके से आप 15 दिनों में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और कैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट पर फोकस करना है जिससे कि आप मैक्सिमम जो है मार्क्स जो है वो ले पाए, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है, किसमें से क्या पढ़ना है, कि सारे रूल नंबर्स याद करने हैं या क्या चीजें होंगी, वो भी हम एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के एडमिट कार्ड के बारे में। तो एडमिट कार्ड के बारे में ये नोटिस आ चुका है, ये कल शाम को ही नोटिस आ गया था। जो भी 131 पोस्ट है आपकी वाइस प्रिंसिपल के लिए उसके बारे में डीओई में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। तो ये आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर थी 10/22 और ये इसका वैकेंसी नंबर है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि एग्जाम कब है, आप सभी को पता ही है 11 दिसंबर को एग्जाम है, यानी कि संडे को आपका एग्जाम रहेगा। ये एग्जाम आपका आफ्टरनून सेशन में है, यानी कि 2 से लेकर 4 बजे तक आपके एग्जाम का टाइम रहेगा। 2 घंटे का आपका एग्जाम है, ठीक है। यहाँ पर 15 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया। अगर हम बात करें तो सिर्फ 15 सेंटर है, कौन कौन से वो भी मैं आपको बता दूंगी और आपके एडमिट कार्ड पर भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। The candidates reporting time at the test center is 1 hour before the scheduled commencement of the test। तो अगर आपका पेपर 2 बजे स्टार्ट है तो आपको कम से कम 1 बजे जो है सेंटर पर पहुंच जाना है। और वैसे भी हम सेंटर पे पहले ही पहुंचते हैं जब भी हमारा एग्जाम होता है। तो अपना बफर टाइम लेके चले, ट्रैफिक है या किसी भी कारण से कोई भी पब्लिक कन्वेंस से जा रहा है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चले, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है टाइम लेकर चले। 1 बजे से पहले आपको पहुंच जाना है। कमीशन हैज अपलोडेड ई एडमिट कार्ड्स फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द कन्वेंस ऑफ द एडमिटेड कैंडिडेट्स। तो ई एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं। इसके लिए आपको जाना होगा अपनी वेबसाइट upsc.gov.in पर। इस वेबसाइट पर आप जाके आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ ताकि तो ये कि इसके बारे में यहीं पर बता देती हूँ फिर मैं आपको कि जो भी है आपको यहाँ से मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी वाली वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको क्या करना है, अपने ई एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट रखना है। और साथ ही साथ आपको प्रिंट आउट जो है ई एडमिट कार्ड का लेना है ताकि आप एडमिशन जो टेस्ट सेंटर पे आप इजिली आप अपना एग्जाम दे के आए। जिस भी कैंडिडेट का क्लियर फोटोग्राफ नहीं है ये एडमिट कार्ड पर, उसको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाने हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं, एक तो आपको आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है प्रिंटेड फॉर्म में। साथ ही आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ है वो आप लेकर जाएंगे और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो भी आप साथ में रख लीजिएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो आपको चाहिए ई एडमिट कार्ड के साथ, वो आपको लेकर जाने हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। आईडी प्रूफ में आप जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ये रख सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सब। ये पेपर एडमिट कार्ड विल बी, कोई भी पेपर एडमिट कार्ड नहीं आएगा अलग से, आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट ही लेकर जाना है। ई एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है और इसके रिगार्डिंग आपको करना है। तो अगर कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी क्वेरी
क्वेरी आती है तो यूपीएससी ने अपना नंबर दिया है 10 to 5, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मन में अभी भी, अगर जिन्होंने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है या जिन्होंने अभी तक भी सिलेबस को नहीं देखा है, तो उन लोगों के मन में सवाल होंगे अभी भी, सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग स्ट्रेटेजी, तो उसके बारे में भी मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि स्टडी पोर्टल आपके लिए लेकर आया है ये वाला स्पेशल कोर्स, जो कि आप देख सकते हैं यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के लिए, संजीवनी बूटी नाम से। ये इसकी वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की 11 दिसंबर तक, यानी कि आपके एग्जाम डेट तक। तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। रिकॉर्डेड वीडियोस में आपका सारा सिलेबस आपको कवर मिलेगा, यानी कि आपका जो जर्नल पेपर है प्लस आपका जो पोस्ट स्पेसिफिक है। अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो जैसे कि आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ रीजनिंग जीके, वो आपका जनरल पेपर हो गया। एजुकेशन पॉलिसी, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, एडमिन एंड फाइनेंस एंड ऑफिस प्रोसीजर, वो आपका पोस्ट स्पेसिफिक हो गया। सारा सिलेबस यहाँ पर कवर होगा। आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट है। अगर बात करें पोस्ट स्पेसिफिक की तो टॉपिक वाइज यहाँ पर टेस्ट अपलोडेड है। कुछ आपको जर्नल टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जर्नल पेपर के टेस्ट, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, सीबीटी फॉर्म में टेस्ट मिलेंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। जो भी क्लास में करवाया गया होगा वो उसके आपको यहाँ पर क्लास नोट्स मिलेंगे एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस कोर्स को आप परचेज करने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि हम बहुत सारे आप लोगों के लिए लाइव कोर्सेज और रिकॉर्डेड बैचेस लेकर आते हैं। जैसे कि यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के लिए हमने लाइव बैच शुरू किए थे, जो कि खत्म हो चुके हैं अभी, और रिकॉर्डेड बैच भी सेम बैच के ही अवेलेबल होते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो आपकी अपडेटेड रहे, कोई भी अपडेट जो है वो छूटे ना। उसके अलावा अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास एनवीएस केवीएस का स्पेशल कॉम्बो भी है, लाइव और रिकॉर्डेड बैच। इसके अलावा केवीएस का अलग से बैच भी है जो भी चल रहा है, लाइव एंड रिकॉर्डेड। एंड क्योंकि अभी केवीएस की डिपार्टमेंटल वैकेंसी आई हुई है, तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्स है जो कि हम रन कर रहे हैं, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, या आपके जानने वालों में कोई भी तैयारी कर रहा है तो वो भी कर सकते हैं। अभी यूपीएससी प्रिंसिपल की डेट आई नहीं है। यूपीएससी प्रिंसिपल में वी हैव 100+ सिलेक्शंस, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन इंटरव्यू बैचेस में हैं। तो इंटरव्यू बैचेस में भी हमारे पास पोस्ट स्पेसिफिक के लिए हमने 2 बैचेस रखे थे, पोस्ट स्पेसिफिक इन पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें कि हमने मॉक इंटरव्यू को कंडक्ट किया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट सीरीज भी है। आप हमारे ऐप पर विजिट करेंगे तो आप टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज जो है वो अपलोड की गई है, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो इन सभी कोर्सेज को विजिट करने के लिए आपको करना होगा हमारे ऐप को डाउनलोड, जो है स्टडी पोर्टल एकेडमी नाम से। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एंड्रॉइड और ऐप स्टोर जो है दोनों पर अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर भी और ऐप स्टोर भी, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है। आप जब ऐप ओपन करेंगे वहां पर स्टोर में जो भी आपको कोर्स चाहिए, यूपीएससी प्रिंसिपल, केवीएस, एनवीएस जो भी है, उसको आप सर्च करेंगे तो उससे रेलिवेंट आपके पास सारे के सारे कोर्स सामने आ जाएंगे। आपको कंटेंट सेक्शन में लाइव जो कंटेंट सेक्शन होंगे उसमें वीडियोस जो आप देखेंगे वो इस तरीके की आपके पास वीडियो होंगी, जिनको आप चेक कर सकते हैं। और अलग अलग फोल्डर्स होंगे जिसमें कि जो भी फोल्डर पे नाम लिखा है उसी के स्पेसिफिक उसमें पीडीएफ अपलोड होंगी, और ऑनलाइन टेस्ट कुछ इस तरीके से होंगे सीबीटी फॉर्म में, जो कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल का तो अपना ऑफलाइन है, लेकिन एनवीएस का ऑनलाइन, तो इसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर तैयारी कर पाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये आपका टेलीग्राम, फेसबुक। तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, उसके लिए बस आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है और अपना एग्जाम लिखना है। जैसे कि अगर आपका नाम है मनोज तो आप लिखेंगे मनोज, सिटी है आपकी दिल्ली तो आप लिखेंगे दिल्ली, और एग्जाम है अगर आपका यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल या फिर केवीएस, एनवीएस, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख देंगे डिपार्टमेंटल है या रेगुलर है, तो आपको उसी के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आती रहेंगे। इसके अलावा जो लोग अभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते या अभी पे नहीं करना चाहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी तैयारी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, आपको बस सर्च करना है स्टडी पोर्टल, स्पेस देकर आपको लिखना है प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल लिखेंगे, आपके पास बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, जैसे कि आप देखेंगे ऑफिस प्रोसीजर है, हमने कुछ मॉक टेस्ट भी किए हैं,
स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की है, लीव पॉलिसी के पूरा लेक्चर है, ठीक है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर 2012 और 2022 का जिन्होंने नहीं देखा है वो दोनों पेपर को जरूर देखें यूपीएससी प्रिंसिपल के। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप यूपीएससी प्रिंसिपल का 2012 और 2022 दोनों पेपर देख सकते हैं। दोनों के दोनों ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, दोनों के दोनों को अपलोड किया गया है, ठीक है। इस तरीके से एमसीक्यू सीरीज भी मिलेगी और इस तरीके से आपको और भी वीडियोस मिलेंगी जिसमें कि हमने एक बार फ्री बुक भी दी थी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। एडमिन फाइनेंस का कंप्लीट सिलेबस हमने कवर किया है। तो जब लास्ट टाइम हमारा यूपीएससी प्रिंसिपल का एग्जाम था तो हमने एक मास्टर स्ट्रोक जो है सीरीज स्टार्ट की थी। अब की बार भी हम कुछ इसी तरीके से सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी आप तैयारी करना चाहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया एडमिट कार्ड का नोटिस के बारे में, ठीक है, सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी कि कैसे आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल से सारा का सारा सिलेबस कैसे आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि सिलेबस है। तो सिलेबस में आपको पता ही है, पहले हम एग्जाम की बात करें तो 11 दिसंबर को है, वी हैव क्लियर, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम होगा। यूपीएससी प्रिंसिपल में 120 क्वेश्चन आए थे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स रहेंगे। टेस्ट सेंटर जो है 15 थे जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है। और जो पेपर है आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा और बायलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि सिलेबस में क्या है, सिलेबस में आपका जनरल नॉलेज है जिसमें कि कंटेम्प्रेरी, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इशू है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। एजुकेशन पॉलिसीज, एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, ये आपका टॉपिक है। मैनेजमेंट एंड फाइनेंस है और ऑफिस प्रोसीजर है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, यही आपका कंप्लीट सिलेबस है एज पर दी ऑफिशियल। इसमें से क्या क्या टॉपिक पर क्या फोकस करना है वो हम जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर, उसमें आप जो है देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे 120 यहाँ पर 300 मार्क्स के अराउंड, ठीक है। 120 टू 150 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स हैं जो आपको लेने हैं और उसके बाद इंटरव्यू है। और इंटरव्यू और पासिंग मार्क्स की अगर हम वेटेज की बात करें तो वी हैव 75। तो 75 आपकी रिटर्न की वेटेज है और 25 आपकी इंटरव्यू की वेटेज है। तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है रिटन टेस्ट में, ठीक है। आप जब भी कोई एग्जाम दें ऐसा दें कि ये मेरा जैसे लास्ट चांस है या मुझे इसी बार में कवर कर लेना है, चाहे मेरा फर्स्ट है लास्ट है, एक ही चांस में मुझे बहुत ही अच्छे से देना है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी को फोकस कर रहे हैं तो यूपीएससी प्रिंसिपल के बारे में भी आपने देखा था, 2012 में पेपर आया था, उसके बाद हमारे पास 2022 में आया, ठीक है। पूरा 10 साल का गैप था। केवीएस की अगर हम बात करें तो 2018 में वैकेंसी थी, अभी डिपार्टमेंटल है। अभी जो है दूसरी वाली अगर हम बात करें रेगुलर तो आएंगी इस साल के एंड तक या फिर जनवरी में भी जा सकती हैं। तो टाइम बहुत ज्यादा है, कुछ की एज निकल जाती है, कई बार हम सोचते हैं एक बार पेपर देके देख लेते हैं, तो वो टाइम अभी हमारे पास है नहीं जितनी फ्रीक्वेंसी से हमारी एग्जाम डेट आती है। तो जब भी आप दें तो इस तरीके से दें कि मुझे बस अपनी पूरी तैयारी के साथ देना है, ये सोच के बिल्कुल भी नहीं कि मुझे बस एक बार एग्जाम पैटर्न देखना है। वो आप वैसे भी देख सकते हैं, उसके लिए आपको एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक बार भी आपकी जो है कैजुअल अटेम्प्ट हो गई तो उसके बाद एग्जाम कब आएगा, किस डे में आएगा, कुछ नहीं पता है। और जब आप एग्जाम में बैठते हैं कंपटीशन आपका सभी के साथ है, उनके साथ भी जो अभी हो सकते हैं कहीं ना कहीं वाइस प्रिंसिपल पे हो, प्रिंसिपल की पोस्ट पे हो, ठीक है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हो, कोई केवीएस का है, कोई एनवीएस का है, कोई किसी भी स्कूल्स का है, तो ऑलरेडी वो आपके साथ कंपटीशन है, वो भी कंपटीशन में है और आप भी हो। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है, अपना बेस्ट दें। तो अब मैं बात करूं कि आप कैसे पूरा का पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो जो हमने लास्ट टाइम जो हमने बात की थी, जो लास्ट टाइम हमने यूपीएससी प्रिंसिपल में एक मास्टर स्ट्रोक किया था, तो अगर आप यहां पर सर्च करेंगे प्रिंसिपल लिख के स्टडी पोर्टल क्रैश कोर्स लिखिएगा, स्टडी पोर्टल प्रिंसिपल क्रैश कोर्स, तो आपके सामने पूरी वीडियोस आ जाएंगी। जैसे ये 5 घंटे की वीडियो जिसमें हमने पूरा का पूरा एडमिन एंड फाइनेंस को डिस्कस किया था लाइव, ठीक है। यहाँ पे हमने मैथ, हिंदी और पेडागोजी के क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये भी आपकी 5.25 घंटे की वीडियो है, क्योंकि उस टाइम पर हमने 5-6 घंटे तक हमने लगातार वीक में पूरा सिलेबस कवर किया था एज ए क्रैश कोर्स। तो ऑफिस प्रोसीजर आप देखेंगे 4 घंटे में ऑफिस प्रोसीजर आप कंप्लीट यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, एज पर दी सिलेबस आपका कंप्लीट।
और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रीजनिंग, इंग्लिश, एनसीएफ, एनईपी, आरटी, यहाँ के भी क्वेश्चंस आपकी 5 घंटे के अराउंड की वीडियो यहाँ पर है, तो इसमें भी आप पूरा का पूरा फोकस कर सकते हैं। तो हम ऑलरेडी यूपीएससी प्रिंसिपल के टाइम पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर चुके हैं। ये वीडियोस आपको इस वीक से हर रोज डेली बेसिस पर वो जो लाइव थी वही आपको दोबारा से रिपीटेड मोड में मिलेंगी, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा कि आप पूरा का पूरा सिलेबस देख पाएंगे। और जब हमारे पास लास्ट एक वीक बच जाएगा तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, उस टाइम हम करेंगे मॉक टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस के हम मॉक टेस्ट करेंगे। ये मॉक टेस्ट ना सिर्फ यूपीएससी, ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि यूपीएससी, एनवीएस, केवीएस या कहीं भी आप अपना प्रिंसिपल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी की पूरी हेल्प मिले, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। हर एक मॉक टेस्ट में हमने जो यहाँ पर रखा है टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस रखा है। और मॉक टेस्ट का जो हमारा पैटर्न है वो इस तरीके से नहीं रहेगा कि मिक्स टाइम, ठीक है। तो हम जो मॉक टेस्ट में भी जो हमारा क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो अगर पॉसिबल हो पाया तो हम 2 मॉक टेस्ट करेंगे डेली बेसिस पर, एक हमारा रहेगा मॉर्निंग और एक हमारा रहेगा इवनिंग, ताकि आपके पास कम से कम हमारा टारगेट रहेगा कि 10 मॉक टेस्ट जो है वो हम करें, डिपेंडिंग कि आप कितना रिस्पॉन्स देते हैं लाइव सीरीज पर, उसके बेसिस पर कम से कम 10 मॉक टेस्ट करें। वो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 5 दिसंबर, मंडे या ट्यूसडे से मैक्सिमम 6 दिसंबर तक, 5 to 6 हो सकता है ये, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर देंगे। लास्ट टाइम की तरह टाइमिंग हमने रखा है 4 PM to 9 PM, यानी कि 4 से 9 बजे तक 5 घंटे रखेंगे। 100 क्वेश्चन है, 5 घंटे कैसे होंगे वो आप अगर सोच रहे हो, तो हमने जो मॉक टेस्ट रखे हैं वो हमने टॉपिक वाइज रखे हैं। अगर मैं आपको पैटर्न बताऊं कि हम किस तरीके से अपना सिलेबस को कवर करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ज्यादा टॉपिक्स है नहीं किसी भी में, किसी भी सिलेबस की अगर हम बात करें। जैसे कि अगर मैं बात करूं हिंदी की ही, या मैं बात करूं इंग्लिश की, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, ठीक है। तो आप इनमें देखेंगे तो हर जगह पर 10 से 12 ही टॉपिक आपको ज्यादातर मिलेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं किसी में। तो हमने जो मॉक टेस्ट बनाए हैं वो हमने इस तरीके से फोकस रखा है कि जैसे अगर हम मॉक टेस्ट 1 कर रहे हैं तो हम उसमें हिंदी के एक ही टॉपिक को करेंगे। जो इजी टॉपिक है उसको हमने 2-3 को क्लब कर लिया है, ठीक है। जैसे कि मुहावरे, लोकोक्तियां, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं या एरर फाइंड आउट करने आते हैं, तो हम हिंदी में जैसे एक टॉपिक पर फिर हम उसके 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश में भी हमने एक टॉपिक उठाया, उसके 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ में भी एक टॉपिक उठाया, उसके 10 क्वेश्चन। रीजनिंग में भी एक टॉपिक उठाया, उसके 10 क्वेश्चन करेंगे, ताकि अगर आप एक भी मॉक टेस्ट देख रहे हैं तो उस टॉपिक में से जितने भी सारे क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको आसानी से आ जाए। तो हाउ वी विल कवर 5 आवर्स में, तो डिपेंड करता है, वो 4 घंटे में भी हो सकता है, 5 में भी, 6 में भी, जितना भी अपने पास टाइम है। तो जैसे अगर हिंदी में कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं तो उसके बारे में फर्स्ट आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन, उस टॉपिक को करेंगे, उसके बाद हम वो 10 मॉक टेस्ट करेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में कोई टॉपिक है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब उसके 10 क्वेश्चंस करेंगे। सेम वे में हमारा पोस्ट स्पेसिफिक एडमिन फाइनेंस हो गया, ऑफिस प्रोसीजर हो गया, हमारी पॉलिसीज हैं, आरटीई, आरटीआई, एनईपी, एनसीएफ, ये सारी चीजों के बारे में हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पैटर्न रहेगा सभी बच्चों के लिए, चाहे कोई हमारे साथ लाइव में जुड़ा था, रिकॉर्डेड में जुड़ा था, या नहीं भी जुड़ा है, नोट्स लिए हैं, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहाँ पर कोई मेंबरशिप या कोई भी यूट्यूब के मेंबरशिप के लिए नहीं है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको इसकी अपडेट्स मिलती रही, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। और आपको ये सारी अपडेट्स मिलती रही कि जब भी हमारे पास वीडियो लाइव होगी तो हम आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी भेजते हैं कि आज का हमारा जो है मॉक टेस्ट 1 इस टाइम पर लाइव हो रहा है, 5 को होगा, 6 को होगा, आपको पूरी अपडेट्स मिल जाएगी। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स भेजिए, अपना नाम लिखें, जैसे अगर आपका नाम है ज्योति तो आप ज्योति लिखेंगे, अगर आपकी सिटी है जैसे दिल्ली तो आप दिल्ली लिखेंगे, और एग्जाम आप लिखेंगे यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल, केवीएस, एनवीएस, सभी के लिए रहेगा। तो एनवीएस की डेट अभी है नहीं क्योंकि पोस्टपोन हो चुका है एनवीएस का एग्जाम, तो वो लोग भी, और जिनकी केवीएस की आई नहीं है तो वो भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिन भी आप ग्रुप में है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, वहां पर जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और तब तक जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी हमने लास्ट
टाइम पर डिस्कस की थी वही वीडियो आपको रीअपलोड होके मिल जाएंगी, ताकि आप वहां से भी टॉपिक को कवर कर सकते हैं, अच्छे से आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं टॉपिक्स को, फिर आप मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज या फिर टेस्ट सीरीज या हमारा जो क्रैश कोर्स है अभी या जो 11 दिसंबर तक की वैलिडिटी वाला कोर्स है वो भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप के थ्रू ही आपको मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड करेंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये वाला बैच हमने अभी सिर्फ और सिर्फ टारगेट करके कि 11 दिसंबर के लिए आप लोग के लिए बना है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं संजीवनी बूटी के नाम से जो है हमारे पास। ठीक है, तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और हमें व्हाट्सएप पर डिटेल्स जरूर सेंड कर दीजिए ताकि हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लें, और जो भी अपडेट या इंफॉर्मेशन आती रहेगी एग्जाम से रिलेटेड वो आप लोग को मिलती रहे। तो हर शाम को हर रोज 4 बजे आपको इस वीक में, अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दी दूं किस वीक से मैं आपको री अपलोड कर दूंगी वीडियो। अगर मैं बात करती हूं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 5, तो 28 नवंबर से आपको हर रोज एक वीडियो 4 बजे मिल जाएगी, जिसमें कि हमारा पूरा सिलेबस कवर है, वो हम एक वीक आपको देंगे जिसमें कि हम सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। और 5 दिसंबर से मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट करवाऊंगी जो हम लाइव करेंगे। 28 नवंबर से जो वीडियो होंगी वो ऑलरेडी अपलोडेड होंगी, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और कल परसों में आई विल ट्राई कि 2012-2022 वाला पेपर एक बार फिर से मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी ताकि आप वहां पर देख सकें। और कल वी विल ट्राई टू डू स्ट्रेटेजी पार्ट कि कहां कहां पर किन किन चीजों पर आपको फोकस करना है, तो वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, यूपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम का अपना पैटर्न है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, केवीएस कैसे पूछता है, एनवीएस कैसे पूछता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से गो थ्रू किया है तो आपको पता होगा कि कहां कहां से क्या क्या कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी उससे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।